न्यू लिबरल वर्ल्ड में जब जमीन बहुत जरूरी मुद्दा बन गया ना, तो बस्तियां सबसे बड़ी दुश्मन बन गई उस मुद्दे की। मतलब उस बस्ती को एज ए ह्यूमन कॉलोनी, एक इंसानों के रहने की जगह के रूप में देखा ही नहीं गया। क्योंकि जैसे डोनट होता है बीच में खोखला और अपने पेरिफेरी पे मोटा, जैसे बड़ा होता है, उसी जगह हम शहरों को बना रहे हैं। बीच से गरीबों को खोखला करते हुए आया, पेरिफेरी को भरते हुए जा रहे हैं और ये पेरिफेरी मोटा होता जाएगा। जब बस्ती की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उसमें निकल के आता है वो 3 कैटेगरी में उसको मैं मानता हूँ। पहला है पहचान का मुद्दा, दूसरा है सम्मान का मुद्दा, तीसरा है अधिकारों का मुद्दा। इस 3 कैटेगरी में जब बांटा होता है देखते हो कि पहचान का जो मुद्दा है कि बस्तियों की पहचान जो होती है आज तक, इतने सालों के बाद भी बस्तियों की पहचान आज तक अतिक्रमण के रूप में की जाती है। अतिक्रमण के अलावा दूसरी पहचान है उनकी, वो है कच्ची बस्ती, मलिन बस्ती, गंदी बस्ती। मतलब उस बस्ती को एज ए ह्यूमन कॉलोनी, एक इंसानों के रहने की जगह के रूप में देखा ही नहीं गया। दूसरा जो सम्मान की बात जहाँ पे आती है, जहाँ पहचान ही नहीं है, आइडेंटिटी ही नहीं है किसी की, तो वहाँ पे पहचान मिल पाना उनको, वो अपने आप में ही एक यूटोपियन ड्रीम लगता है। तो पहचान को सम्मान जो हम बात करते हैं कि अगर कोई बस्ती में रहता है तो उसकी पहचान का सम्मान करना। और तीसरी बात आती है अधिकार की। जिस समय हम आवास के अधिकार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस भी स्थिति में हम रह रहे हैं उस स्थिति का सम्मान, उस स्थिति में रहने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। क्योंकि अधिकार निकल के आता है 2 चीजों से। वो होता है, एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटाइटलमेंट्स, कि मेरा किसी पे आधिपत्य, एक तो वो है। और दूसरा होता है कि मुझे रहने की गुंजाइश, कि गुंजाइश और आधिपत्य के बीच से निकल के अधिकार निकलते हैं हमारे। तो अगर मैं बस्ती में रहता हूँ तो मेरे उस बस्ती में रहने का एक पहचान हो, उस पहचान का मेरा सम्मान हो, मुझे बस्ती में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वो निकल के आया मेरे आधिपत्य से, मेरे हिस्से में उतना ही है, मैं उतना ही कमा सकता हूँ। अब हमें बात करनी ये है कि लोगों का लीगल अधिकार तो नहीं है, पर एक लेजिटिमेट अधिकार तो है कि हम जहाँ पर हैं हमें वहां से बिना पहचान के, बिना वास के हमें वहां से निकाला ना जाए। और क्यों निकाला जाए ये भी अपने आप में सवाल है ना। तो अब जब न्यू लिबरल वर्ल्ड में जब जमीन बहुत जरूरी मुद्दा बन गया ना, तो बस्तियां सबसे बड़ी दुश्मन बन गई उस मुद्दे की, है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है इस समय जो कि हम न्यू लिबरल से भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो ऐसे समय में जमीन जो है सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि जमीन के ऊपर का आसमान भी मुद्दा है। और एक बहुत स्वीट सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्वीट सा इसलिए हो कि मैं इन शहरों को बोलता हूँ डोनट सिटी। क्योंकि जैसे डोनट होता है बीच में खोखला और अपने पेरिफेरी पे मोटा, जैसे बड़ा होता है, उसी जगह हम शहरों को बना रहे हैं। बीच से गरीबों को खोखला करते हुए आया, पेरिफेरी को भरते हुए जा रहे हैं और ये पेरिफेरी मोटा होता जाएगा। हम शहरों में गाँव को सम्मिलित करते जाएंगे, उन गाँव में वापस से लोगों को भेजते जाएंगे। तो ये जो नोशंस हैं इसको समझने की जरूरत है। अगर हम लेबर इश्यूज के ऊपर बात करें, जो लेबर इश्यूज के रिगार्डिंग जन आंदोलन चल रहे हैं, लेबर हैज टू लिव इन अ हाउस, दिस शुड बी अफोर्डेबल। जो विमेन स्ट्रगल चल रहे हैं, women needs to have a house on her own name, on her own credit, on her control। जब जेंडर स्ट्रगल में भी जब बात चलती है तो बात तो उसी की आती है, एक्सेस, कंट्रोल एंड अफोर्डेबिलिटी। बात उसी चीज की आती है कि मेरा एक्सेस कितना है, मेरा कंट्रोल कितना है। हाउसिंग में भी यही है कि मेरा अफोर्डेबिलिटी कितनी है, एक्सेस कितना है, उस हाउसिंग का कंट्रोल कितना है। तो जितने भी मेजर मूवमेंट्स हैं उस सबको हम यही जोड़ सकते हैं कि दे हैव इवेंचुअली टू लिव इन अ हाउस। वो हाउस कहाँ से आ रहा है, वो हाउस क्या है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, वो हाउस एडिक्वेट है कि नहीं है, वो हाउस राइटफुल है कि नहीं है, वो हाउस सस्टेनेबल है कि नहीं है। मूवमेंट्स का रिजल्ट कभी स्कीम नहीं हो सकता है, बिकॉज मूवमेंट्स आर फॉर द जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड द राइट। और राइट कभी आप स्कीम के थ्रू आप राइट को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी उसमें। तो ये एक जरा समझने वाली बात है।